नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उड़ीसा में पुश्तैनी ज़मीन है या आप ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो साल 2026 आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल 2025 में संशोधन कर तहसील को ऐसी ताकत दी है जिससे अब आपको अपनी ही ज़मीन के लिए सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या अब पुराने रजिस्टर्ड डेट पर सीधे म्यूटेशन होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप न्यू रूल से अपडेट रहेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीन नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस चैनल को अपने गांव के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी किसान भाई जागरूक रहें। अब जानते हैं न्यू नियम के बारे में, कौन कौन से गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं और उनकी ताकत क्या है। पहला, तहसीलदारों को मिली बड़ी न्यायिक शक्ति। अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके तहसीलदारों को बड़ी ताकत मिल गई है, जिससे तहसीलदार ही आपका काम बहुत सारा करेंगे। म्यूटेशन के केस वगैरह सभी तहसील से ही आपके होंगे। 13 नवंबर 2025 को जारी एक नए नियम के अनुसार अब तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार उन प्राइवेट रहती ज़मीनों का म्यूटेशन सीधे कर सकते हैं जो पुराने रजिस्टर्ड डीड पर आधारित हैं। पहले ऐसे मामलों के लिए आपको रीजनल कोर्ट जाना पड़ता था, जो बहुत समय लेता था। अब तहसील पुराने दस्तावेजों के आधार पर सीधे रिकॉर्ड सुधार सकते हैं, जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ही आपका डेटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल म्यूटेशन। अब आपको समय सीमा के अनुसार 7 दिन के अंदर हो जाएगा आपका म्यूटेशन। अब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। उड़ीसा सरकार ने अब CCMS केस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए केसों के डिजिटल ट्रांसमिशन को अनिवार्य कर दिया है। 31 जनवरी 2026 तक सभी पुराने रिकॉर्ड को स्कैन कर ऑनलाइन करना जरूरी है। निर्वाध म्यूटेशन मामलों के लिए अब केवल 7 दिन की समय सीमा तय की गई है, यानी अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आपकी ज़मीन का नाम 7 दिन में अपडेट हो जाएगा। ये आपको बड़ी राहत दी है गवर्नमेंट ने। पहले बहुत सारा टाइम लगता था, जिसके बाद ही आपका नाम अपडेट होता था। अब 7 दिन के अंदर ही आपका नाम अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेत की मेड़बंदी और ड्रोन सर्वे के लिए ज़मीन की सीमांकन अब ऑनलाइन कर दी है, जिससे अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सीमांकन आप आसानी से करा सकते हैं। 2026 के नए नियमों में ज़मीन की पैमाइश या सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। अब आप घर बैठे बाउंड्री डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। साथ ही जगह मिशन के तहत अब गाँव और स्लम इलाकों में रहने वालों को उनके घर का लैंड राइट सर्टिफिकेट भी तेज़ी से बांटा जा रहा है, जिससे वो मालिक बन जाएंगे और लोन वगैरह भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि उनके नाम सर्टिफिकेट रहेगा। खेती की ज़मीन पर कॉमर्शियल बिल्डिंग, अगर आपको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर बनानी है या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनानी है एग्रीकल्चर लैंड पे, उससे रिगार्डिंग नियम है। अगर आप अपनी खेती की ज़मीन को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब आपको अलग अलग विभागों के पास जाने की बजाय सीधे तहसीलदार के माध्यम से ही ऑनलाइन परमिशन मिल जाएगी, जिससे आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं या एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में चेंज कर सकते हैं।
किसान भाइयों, मेरी सलाह है कि आप bhuleg.ori.nic.in पर जाकर अपना खतियान ज़रूर चेक करें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपके पास पुरानी रजिस्ट्री है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो तुरंत तहसीलदार के पास जाकर नए नियमों के तहत आवेदन करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें, और इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके किसान भाई जिसके नाम ज़मीन है वो भी जागरूक हो सकें। और मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। ये उड़ीसा का हेल्पलाइन नंबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उड़ीसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।